अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जैसे कि सभी जानते हैं, जितने भी सिंगल लोग हैं उनको लव मैरिज का बहुत शौक है। एक तो मैरिज का शौक है, ऊपर से लव मैरिज का बहुत शौक है कि यार कोई लड़की होती, हमारा भी ख्याल रखती, और फिर जब वो लड़की मिल जाती है। लड़कियों को भी बहुत शौक होता है, यहाँ पर सिर्फ लड़कों की बात नहीं करेंगे हम। लड़कियां भी उतनी ही जो है ना जज्बाती होती हैं इस मामले में कि काश कोई होता वाला मामला। तो जब वो कोई हो जाता है और उसके बाद फिर उससे शादी हो जाती है, फिर हमें पता चलता है कि ये क्या हो गया, ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि जिस वक्त हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो शख्स हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि वो हमें अपनी एक प्रेजेंटेबल साइड ही दिखा रहा होता है। वो तैयार शैयार होकर आपके सामने आएगा, उसके बाद वो आपको टाइम देगा, अपने बिजी शेड्यूल में से वो आपके लिए टाइम निकालेगा, चाहे वो लड़का है या लड़की है। फिर आपको वो बहुत अच्छा लगने लग जाता है, फिर आप उससे शादी कर लेते हो, लाइफ पार्टनर बना लेते हो, और शादी के बाद आपको पता चलता है कि हकीकत तो कुछ और है। अब जाहिर सी बात है, शादी के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, आपके साथ खानदान जुड़ जाता है पूरा एक, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लड़कियों पर भी लड़कों पर भी। और उसके बाद फिर आप कभी अगर एक दूसरे से थोड़ा सा इग्नोर कर दो किसी को, या फिर आप थोड़ा सा गुस्से में बात कर लो, थोड़ा सा इरिटेट हो जाओ, तो फिर कहा जाता है शफीक अब तुम वैसे नहीं रहे। तो यहाँ पर ये वाला जो मामला है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, वो शफीक अब तुम ऐसे नहीं रहे के बाद फिर शफीक से हो जाती हैं लड़ाइयाँ, और फिर जो होती हैं नाजिया मैडम, वो कहती हैं कि भाई हम अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, मुझे तलाक चाहिए। अब ये जो मामलात हमारे मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं, हर दूसरे घर में, नाज़रीन अब सीरियस नोट बात करते हैं, हर दूसरे घर में ये वाले मामला जो है ये देखने में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कि किसी न किसी की डिवोर्स हुई है, और अब ये हाल हो गया है कि शादी के 2 से 3 महीने बाद डिवोर्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बन नहीं रही। ये इतनी बुरी बात है, इतना ये ख़राब मामला है। हम सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम आम आवाम की बात कर रहे हैं, आम पब्लिक की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर भी यही सारे मामला देखने में आ रहे हैं। शादी होती है, बहुत धूमधाम से शादी होती है, बहुत खुशी से शादी होती है, और कुछ अरसे बाद ही डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त रही नहीं है। जो कुव्वत बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन पहले के दौर में क्या होता था कि शादी हुई और उसके बाद फिर आपको कह दिया गया कि भाई अब वही तुम्हारा घर है, अब तुम वहाँ से हंसी खुशी आओ तो आना, लड़के आओ तो मत आना। तो लड़कियाँ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करती थीं। फिर लेकिन लड़कियां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करती थी, अच्छी बुरी बात को थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर जाती थी। लड़कों की तरफ भी, लड़के पे भी प्रेशर होता था घर वालों की तरफ से कि हम इसको लेकर आए हैं तो इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसको कोई मसला नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हारे से, तुमने इसका ख्याल रखना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो दोनों साइड से प्रेशर होता था, जिसकी वजह से वो अच्छी बुरी बातें, हर चीज़ को साथ लेकर चलते थे। क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में सिर्फ अच्छाइयाँ नहीं होती, कुछ उसकी बैड साइड भी होती है जिसको इग्नोर करना पड़ता है। जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हो उसकी आपको बुरी बातों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि बुरी आदत आप में भी होती हैं। हो सकता है आपकी भी कुछ आदतें हों जो अगले को बुरी लग रही हों और वो उसको बर्दाश्त कर रहा हो, लेकिन अब हो ये गया है कि अब बर्दाश्त हमारे में नहीं रही। इस चीज़ को लिंक इस तरह किया जाता है कि लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई हैं इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन लड़के भी बर्दाश्त नहीं करते। अब हम दोनों साइड की बात करेंगे, हम किसी को फेवर नहीं कर रहे या हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे। इस मामले में दोनों साइड से ये होता है कि अदम बर्दाश्त की वजह से रिश्ते मुश्किलात का सामना करते हैं और फिर टूट जाते हैं। बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे डिवोर्स के केसेस में ये कहा जाता है कि घर वालों की तरफ से भी प्रेशर था, घर वालों ने रहने नहीं दिया या उन्होंने सही सलूक नहीं किया, ऐसा भी होता है। और बहुत जगह ये भी होता है कि आपस में ही जो है ना माइंड मैच नहीं कर रहे होते। और अब ये मामलात इतने बढ़ गए हैं कि बहुत ज़्यादा ये हालात देखने में आ रहे हैं। अगर हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी हमें आए दिन कोई किसी न किसी की तलाक की खबर मिल जाती है। फिर आम अगर बात करें अपने गली मोहल्लों की, तो वहाँ पर भी हमें कोई ना कोई इस तरह की खबर मिल जाती है, जो बहुत गलत चीज़ है। इसको कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी ब्याह मजाक नहीं होता।
आप किसी शख्स से जुड़ रहे हो, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी अच्छी और बुरी आदत को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक स्पेस लेना पड़ेगा, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। ये किसी चीज़ का हल नहीं होता कि पहले तो तुम मुझे बहुत टाइम देते थे, बहुत ज़्यादा टाइम निकालते थे मेरे लिए, और अब तुम मुझे टाइम नहीं देते, क्योंकि उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हो। आपको समझना पड़ेगा कि वो फेरी टेल नहीं है जहाँ पे ये छड़ी घुमाई और सारे काम हो गए। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर छोटी छोटी सी बातों पर हम जो है अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हर दूसरा बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज हर दूसरे बंदे के साथ होने शुरू हो गए हैं। हर दूसरा बंदा आपको दिखेगा कि यार उदास क्यों हूँ, तो इसी तरह का ही कोई मामला निकलेगा कि इस तरह की बात हो गई। और हमें ना थोड़ा सा शौक भी हो गया है अपने आप को, अपने ऊपर डिप्रेशन तारी करने का, अपने आप को दूसरों को ये बताने का कि हम दुखी बहुत हैं। हालांकि ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहिए। आप किसी को पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप उससे शादी कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उस रिश्ते को फिर निभाना होता है। छोटी सी बात पे उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना होता। हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे कि आपके साथ ज्यादती हो रही है और आप फिर भी उस रिश्ते को घसीटते जाओ, ये भी नहीं कहा जा रहा, लेकिन एक छोटी सी बात पे अपना घर ख़राब कर लेना ये भी मुनासिब नहीं है। तो थोड़ा सा हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एजुकेशन है ना, जो तालीम है, वो हमें इंसान बनाती है। लेकिन यहाँ पर लगता है कि जो तालीम है वो बने बनाए इंसान को बिगाड़ रही है, ये कहा जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तालीम बिल्कुल आपको शऊर देती है, अक्ल देती है, आपको सही गलत का फ़र्क बताती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस तालीम से इंसान बनते हैं या आप उस तालीम के नशे में, गुरूर में कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, आप अपनी शख्सियत ही बर्बाद कर लेते हैं। क्योंकि ये भी देखने में आता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, उसमें इंसानियत भी थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो ये चीज़ ना करें। तालीम शऊर देती है, पॉजिटिव वाला शऊर देती है, आप उसको उसी तरह लें और उसके अकॉर्डिंग ही काम करें। ये नहीं करें कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो यहाँ पर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। अपनी जिम्मेदारियाँ समझें, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं और अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि एक जिम्मेदारी आपने उठाई है तो उसको निभाना भी आपने ही है। एक लड़का लड़की जिसने अपनी शादी की है, जिसने एक दूसरे को बाहिमी होशो हवास में कबूल किया है ना, तो फिर वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं और क्यों वो चाहते हैं कि एक प्रिंस चार्ल्स होगा, फेरी टेल वाला प्रिंस चार्ल्स होगा जो आएगा। ऐसा नहीं होता। वो फेरी टेल है, वो फेरी टेल में ही होगा। असल ज़िंदगी में जो आपको शख्स मिल रहा है उसकी बैड साइड और गुड साइड आपको दोनों बर्दाश्त करनी है। आपको दोनों को साथ लेते हुए चलना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस शख्स से आप टेक्सटिंग कर रहे हो, वो जब आप उससे टेक्सटिंग कर रहे हो या आप उससे कॉल पे बात कर रहे हो तो तब वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन रियल लाइफ में वो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि उस वक्त वो आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त वो आपके लिए टाइम भी निकालेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक भी बात करेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक दूसरे की लाइफ में शामिल हो जाओगे तो फिर आप भी, जाहिर सी बात है, आपकी भी अपनी मसरूफियत होगी, उसकी भी अपनी मसरूफियत होगी। फिर ये होता है कि यार साथ ही रह रहे हैं ना। तो थोड़ा सा अपने अंदर लचक पैदा करें, थोड़ा सा चीज़ों को होशो हवास में समझने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी है, फेरी टेल नहीं है। और जो डिवोर्स बहुत मज़े से हम ले लेते हैं, उसके बाद ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। और अगर आपके बच्चे हैं तो नाज़रीन, उन बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ता है। उन बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी आगे आने जो उनकी ज़िंदगी होती है आने वाली, उस पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करती है। तो बराए मेहरबानी अपनी जो है ना, अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें और मामलात को थोड़ा समझदारी से लेकर चलें। छोटी छोटी बातों पे घर ख़राब मत करें, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होकर मत बैठें। असल ज़िंदगी है, उसको फेरी टेल मत समझें, क्योंकि फेरी टेल के भी बैकग्राउंड में जो होती है ना हकीकतें, हमें एक सिंड्रेला है जैसे, तो वो हमें बहुत अच्छी स्टोरी लगती है कि वो एक लड़की थी जिसकी माँ उस पर जुल्म करती थी और उसके बाद उसको प्रिंस मिल गया और उनकी शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग हो गई, हैप्पी एवर आफ्टर हो गया। तो ये सिर्फ सिंड्रेला की कहानी में होते हैं। प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जब आप वो चीज़ फेस कर रहे होते हैं तब आपको पता चलता है। सिंड्रेला भी अगर कोई होगी रियल लाइफ में तो वो चीज़ें उसने फेस की, उसकी शादी के बाद भी उसने चीज़ें फेस की होंगी। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि
हैप्पी एंडिंग जो है वो शादी नहीं होती, शादी के बाद उसको लेकर चलना, उस अच्छे तरीके से उन मामलात को लेकर चलना, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारना, वो फेरी टेल है आपके लिए जब आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे। और डिवोर्स के बाद ऐसा मेरे ख्याल में तो नहीं होता। डिवोर्स के बाद ठीक है, आपको दूसरा लाइफ पार्टनर भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वो भी तब तक ही अच्छा रहेगा जब आप खुद अच्छे होंगे। तो अच्छे रहें और दूसरों को भी अच्छा रहने दें। और ये जो ट्रेंड हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लव मैरिज के बाद डिवोर्स का, उसके ऊपर थोड़ा काबू पाने की कोशिश करें, क्योंकि जिस शख्स में अच्छाई है उसमें बुराई भी है, कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं होता। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।